तो यह कहानी एक यूजी नाम के लड़के के स्ट्रगल भरी लाइफ के बारे में है। यूजी के पास कोई खास टैलेंट नहीं था, भले ही वो एक बहुत ही दयालु लड़का हो, पर उसे दूसरों से कैसे बात करते हैं इसका कोई भी नॉलेज नहीं था। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। अब इसी वजह से उसे पेरेंट्स द्वारा भी बहुत परेशान किया जाता था। दरअसल परेशान का मतलब है कि वह उसे फोर्स करते थे कि वह चीज सीखने के लिए जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वह चाहते थे कि 16 साल की एज तक यूजी परफेक्ट सोल्जर बन जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानते थे कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह उसकी बहन काजुकी से बिल्कुल अपोजिट है। दरअसल काजुकी उसकी बड़ी बहन है, साथ ही वो जीनियस है, इसलिए यूजी उसे अवॉइड करना ही पसंद करता है। लेकिन दूसरी तरफ काजुकी उसके छोटे भाई यूजी का पूरा ध्यान रखती है। वह हमेशा उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती है। दोनों साथ में बहुत सारे खेल खेलते हैं। साथ ही काजुकी यूजी को पेंटिंग बनाने के लिए भी मोटिवेट करती थी। लेकिन फिर भी यूजी की पेंटिंग कभी काजुकी जितनी अच्छी नहीं बन पाती। पर फिर भी काजुकी यूजी को समझाती है कि आगे चलकर तुम्हारी भी सब जरूर तारीफ करेंगे। लेकिन उसी रात उनके फादर उन पेंटिंग को देखकर बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं और काजुकी से यूजी की सारी पेंटिंग फटवा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पेंटिंग अगर किसी ने देख ली तो उनकी फैमिली की बहुत बेइज्जती होगी। अब एक दिन वह एक आदमी से मिलते हैं जिनका नाम कीरा हरा था। वो यूजी को उसकी हालत देखकर उसे चॉकलेट देते हैं। फिर हम देखते हैं कि काजुकी की पेंटिंग इतनी अच्छी थी कि वह उस फैमिली की मेन इनकम का जरिया बन गई। अब इस कारण काजुकी अपने पेंट की और ज्यादा खास बन गई। साथ ही यूजी के प्रति उनका बर्ताव और भी खराब हो गया था। अब एक दिन वो बाहर खाना खाने जाते हैं, लेकिन यूजी को साथ नहीं ले जाते। साथ ही ऐसा कई बार होने लगता है। अब एक दिन जब बाहर खाना खाकर काजुकी वापस घर पर आती है, वो देखती है कि उसका भाई खाई हुई ब्रेड का बाहर से टुकड़ा खा रहा होता है। साथ ही वह टुकड़ा इतना पुराना कड़क हो चुका था कि उसे पानी में डालकर पहले खाने लायक बनाना पड़ रहा था। अब काजुकी उसे रेफ्रिजरेटर के पास लेकर आती है और कहती है कि तुम इसमें से निकाल कर अच्छा खाना खा सकती हो। पर यूजी को डर था कि वह अगर ऐसा करेगा तो उसे सजा मिलेगी। अब अपने भाई की ऐसे हालत देखकर काजुकी को बहुत बुरा लगता है। साथ ही उसके साथ वैसा बर्ताव के लिए वह माफी भी मांगती है, लेकिन अभी भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इससे उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। उसके फादर से और नफरत करने लग जाते हैं। साथ ही उसकी मदर भी उससे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। अब एक दिन यूजी काजुकी को बताता है कि आज उसने पहली बार दोस्त बनाया। अब इस बात से काजुकी पहले तो खुश होती है, पर जब उसे पता चलता है कि वह दोस्त एक लड़की है तो वो थोड़ा जेलस फील करती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब यूजी उस लड़की के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। लेकिन वह यूजी को उसके लिए मना कर देती है। साथ ही उसे कहती है कि अगली बार पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी किसी दोस्ती करना। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि काजुकी जो भी करना चाहती थी उसके पेरेंट्स की हर बात मान लेते हैं, जिस चीज के कारण यूजी अपनी बहन को बिल्कुल गॉड की तरह मानता है, क्योंकि उसकी हर एक इच्छा कहती पूरी हो जाती थी। लेकिन एक दिन काजुकी किसी काम से बाहर गई थी, तभी कुछ घंटों बाद यूजी और उसके पेरेंट्स को ये खबर मिलती है कि शहर के किसी कार एक्सीडेंट में उसकी बेटी मारी गई। अब काजुकी के जाने के बाद उनकी फैमिली पर कई तरह की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती हैं। साथ ही यूजी के डैड अब शराबें पीने लगते हैं और नशे के चलते वो यूजी और उसकी मदर को परेशान करने लगते हैं और उन पर हाथ भी उठाने लगते हैं। अब इस चीज से परेशान होकर यूजी की मदर उसे वहां से लेकर चली जाती है और यूजी और उसकी मदर साथ मिलकर एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। यूजी की मदर हार्डवर्क करती है और यूजी की हर एक जरूरत को पूरा करती है। साथ ही अब अपने डैड के साथ ना होने से यूजी बहुत खुश होता है, लेकिन यह खुशी एक साल से ज्यादा नहीं चलती। एक दिन उसके फादर ने ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं और साथ ही वह वहां पर आकर यूजी की मदर शराब के लिए पैसे मांगने लगते हैं। अब उनकी बात मानने पर भी वह यूजी की मदर को पोजीशन कर रहे थे। ये देखकर यूजी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और पास ही रखी शराब की बोतल से अपने डैड पर अटैक कर देता है। इस वजह से उसके डैड जमीन पर गिर जाते हैं। साथ ही ये देखकर उसकी मदर थोड़ी चिंता में आ गई थी। वह यूजी को एक चीज देती है जिसमें उसकी सारी सेविंग्स रखी हुई थी। साथ ही उसे कहती है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगी। अब भोला भाला यूजी वहाँ से चला तो जाता है, पर कुछ देर के बाद यूजी को पुलिस की सायरन की आवाज आती है, इस कारण वापस लौट आता है। अब वहां आकर वह देखता है कि कुछ लोग इस बॉडी को ले जा रहे हैं और उस बॉडी के हाथ में वही घड़ी थी जो उसके डैड पहना करते थे। अब अंदर जाने के बाद वो देखता है कि बहुत से डिटेक्टिव वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये इन्वेस्टिगेशन एक मर्डर सीन की थी, जिसका आरोप उसकी मदर पर लगा। तब यह देखने के बाद यूजी वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं उसे एक लेटर मिलता है जिससे उसकी मदर ने लिखा था। उसमें लिखा था कि अभी तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ
और जिस प्रकार का व्यवहार तुम्हारे साथ तुम्हारे डैड ने किया उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। यह पढ़ने के बाद यूजी अपने आंसू रोक नहीं पाता और रोने लगता है। अब जब उसे हॉस्पिटल में जाने से परमिशन मिल जाती है तो बाहर निकलने पर उसे एक आदमी अडॉप्ट कर लेता है। ये वही आदमी है किरीहारा जिसने बहुत पहले यूजी को चॉकलेट दी थी, लेकिन इसके बाद भी यूजी का स्ट्रगल कम नहीं होता। बल्कि अब किरीहारा यूजी को बिग पहनाता जिससे वो एक लड़की की तरह लगता है। वह बिल्कुल काजुकी की तरह लग रहा था, पर अब एक दिन एक आदमी उसे गलत तरह से छूने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी उसे जान से मार देता है। अब जब ये बात किरीहारा को पता चलती है तो वो यूजी से बहुत इम्प्रेस होता है और उसे समझते हुए उसे अपने ट्रेनिंग कैंप पर ले जाता है और यूजी को अपना टूल बनाना चाहता है। साथ ही यूजी उसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे मानना था कि किरीहारा ने उसे अडॉप्ट करके उस पर एहसान किया है, उसका बदला वो उसी चीज़ से चुका सकता है। अब ट्रेनिंग कैंप के अंदर उसकी अलग तरह की एबिलिटीज निकल कर आती हैं। अब इस वजह से वहाँ रहने वाले बाकी के स्टूडेंट उसे पसंद नहीं करते और उसे बुली करना चालू कर देते हैं। लेकिन उन सब में एक लड़की भी थी जिसका नाम मार्लिन था। वो लड़की यूजी के घाव पर दवाई लगाती है, साथ ही में खाने के लिए अपना खाना भी देती है। अब इन सब चीज़ों से यूजी को यकीन हो जाता है कि शायद दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितना इसे देखा जाता है। अब इन सब के बाद वो टाइम आ जाता है जब इनका फाइनल टेस्ट होना था। इसमें इन्हें अपने सामने वाले अपने को खत्म करना था या उसे लड़ने लायक नहीं छोड़ना था। अब बदकिस्मती से यूजी की अपने मार्लिन को चुना जाता है। अब यूजी अपने दोस्त से बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता था, पर फाइट भी स्टार्ट हो गई थी और यहाँ यूजी हार भी नहीं मान सकता था, इसलिए अब वो मार्लिन को ना चाहते हुए भी किक करता है। उसकी किक की वजह से मार्लिन दर्द से जोर से चिल्लाती है, जिसको सुनकर अब यूजी के सामने उसकी मदद आने लगती है और साथ ही वो ऐसा महसूस करता है कि वह पूरी तरह अपने डैड की तरह बनता जा रहा है। अब यह बात मन में आते ही यूजी अपना होश खो देता है। अब इस चीज का फायदा उठाते हुए मार्लिन उस पर अटैक कर देती है, जिस वजह से जमीन पर गिर जाता है। साथ ही में मार्लिन हंसते हुए उसे पंच मारती है और लास्ट में किक मार के इस फाइट को खत्म करती है। अब इस लड़ाई के लिए वह यूजी सबके लिए माफी मांगती है, साथ ही में वो रो भी रही थी। पर मार्लिन की बातें उसकी मदद की तरह लगती हैं। इसका उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि इस तरह वो खुद को हेल्पलेस वीक महसूस करता है। अब ये लास्ट बार था जब यूजी और मार्लिन एक दूसरे से मिलते हैं क्योंकि अपने पहले ही मिशन में मार्लिन मारी जाती है। अब इसके बाद यूजी को पूरे 2 महीने बाद एक मिशन मिलता है जिसमें उसे कुछ लोगों को छुपकर मारना था। यह चीज़ उसको बहुत ही सिंपल लग रही थी, साथ ही उसने कई मिशन आराम से पूरे कर दिए थे। पर अब CRS नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन इन सभी केसेस का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, पर उन्हें सिर्फ इतना ही पता चलता है कि इसके पीछे किसी मिस्टीरियस लड़के का हाथ है। पर अब एक दिन मिस्टीरियस लड़के का अंत होता है जब एक घर में इन्वेस्टिगेशन करते हुए यूजी CRS को मिल जाता है। अब एक लड़की जिसका नाम साको था वो यूजी को अपने साथ लेकर आती है क्योंकि तब ऐसी सिचुएशन बनी थी जिस पर यह साबित होता है कि यूजी एक विक्टिम है, ना कि कल्प्रेट। अब इसकी आगे की स्टोरी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।